अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गणेश विसर्जन के दौरान मुंबई समेत कई शहरों में हादसा पेश आए हैं। 12 बच्चों समेत 15 अफराद डूब गए हैं। मुल्क के कई हिस्सों में गणेश मूर्ति विसर्जन की वजह से लोगों के डूबने के वाक़यात पेश आए हैं। मुंबई के वर्सोवा बीच पर विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़ा हादसा पेश आया और विसर्जन के दौरान 5 अकीदतमंदों ने कल्याणी नदी में डूबकर हलाक हो गए। डूबने वालों में एक खातून और 4 मर्द शामिल थे। यह वाक़या थाने मसोली के सफदरगंज का है। एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। मुकामी गोताखोरों ने लाशों की बड़े पैमाने पर तलाश की, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। दूसरी तरफ भिंड में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में नहाने वाले 4 बच्चे तालाब में डूबकर मर गए। 2 हकीकी भाई भी मरने वालों में शामिल हैं। वाक़या महागांव के इलाके में वाक़ एक तालाब का है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के लीमा चौहान थाने के तहत कुचरिया गांव में 17 साल लड़का बुरुज सिंह गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए गांव के कुएं में ले गया, जहां उसका पैर फिसलने की वजह से वो गणेश मूर्ति के साथ कुएं में गिर गया और साथ ही फौत हो गया। पंजाब कांग्रेस में तवील सियासी ड्रामा चलने के बाद हाईकमान ने वज़ीर आला के लिए चरणजीत सिंह चुन्नी के नाम की मंजूरी दे दी है। चुन्नी, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नए लीडर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, आज सुबह 11 बजे रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले रहे हैं। चुन्नी दलित सिख बरादरी से आते हैं और अमरिंदर हुकूमत में टेक्निकल एजुकेशन के वजीर थे। वो पंजाब के पहले दलित लीडर हैं जो रियासत के वज़ीर आला बन रहे हैं। इसके साथ साथ ज़राए के हवाले से खबर है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब में बनाए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि सुखजिंदर सिंह रांधावा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम के नाम का अभी फैसला नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी हुकूमत में रियासत में मुकम्मल तब्दीली आई है। उन्होंने इदा किया कि 2017 से कोई फसादात नहीं हुए, माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और फलाही स्कीमात पर अमलावरी में रियासत पेश है और कोविड-19 से लड़ाई और कारोबार में सहूलत पैदा करने को भी यकीनी बनाया गया। असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो अपने दौरे इख्तिदार में अपने घर बनाने में मसरूफ थी और करप्शन मुलविस हुई, जिसकी वजह से गन्ने के किसानों को तकलीफ हुई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 2022 के इंतखाबात में बीजेपी 403 असेंबली सीटों में से 350 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी और इस बारे में कोई शुबा नहीं है। दिल्ली पुलिस की जानिब से बेनकाब किए गए दहशतगर्द नेटवर्क के एक रुकन और ISI से तरबियत हासिल करने वाले मुबैना दहशतगर्द के एक रिश्तेदार ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम को हमीदुर रहमान को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ रवाना किया गया था, जिसने गुज़िश्ता रात करेली पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी। दूसरे दिन इसे स्पेशल सेल ने लखनऊ की एक अदालत में पेश किया और इसे मजीद पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली की अदालत ने हमीदुर रहमान को 29 सितंबर तक तहवील में दिया है। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर व PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वोट हासिल करने के लिए तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल पर सियासत कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जाफरानी जमात के 7 साल दौरे इख्तिदार में मुल्क के अवाम को तकालीफ हुई है और जम्मू कश्मीर तबाह हो गया है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू नहीं बल्कि जमहूरियत और हिंदुस्तान बीजेपी के दौर में खतरे में है, जिसने कांग्रेस के गुज़िश्ता 70 सालों के अच्छे कामों पर पानी फेर दिया है और कौमी वसाइल बेच रही है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है ताकि खजाने भरे जाएं और अपोजिशन कायदीन को डराया धमकाया जाए। मुल्क में कोविड-19 केसों में कमी के दरमियान हिंदुस्तान 1.5 साल में पहली मरतबा गैर मुल्की सयाहों के लिए अपने दरवाजे जल्द खोल सकता है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। पहले 5 लाख गैर मुल्की सयाहों को मुफ्त वीज़े जारी किए जाएंगे ताकि सयाहत, होटल इंडस्ट्री और हवाबाजी शोबों का मुहैया किया जा सके, जो कोविड-19 वबा की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के आला ओहदेदार गैर मुल्की सयाहों के लिए मुल्क को दोबारा खोलने की तारीख और तरीक़ेकार के बारे में तमाम फरीकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि गैर मुल्की सयाहों को दाखिले की इजाज़त देने के बारे में बाकायदा ऐलान अगले 10 दिनों में किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और इनके दौरे कुनिंदा सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान आज वसीतर बातचीत के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर बतौर ख़ास तबादला ख्याल किया गया और दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तोनाई के शोबों में बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत के बारे में गहराई के साथ तबादला ख्याल किया गया। जयशंकर ने बातचीत के बाद मुलाकात को खुशगवार व समारावर करार दिया और कहा कि इनकी अल सऊद से अफगानिस्तान, खलीजी इलाके और हिंद बहरकाल पर
काफ़ी कारआमद मुशावरत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने ट्विटर पर कहा कि इनकी जानिब से ये जोर दिया गया कि सऊदी अरब के लिए रास्त परवाज़ों की फिलफोर बहाली अमल में लाई जाए और ये कि इस बात से इत्तेफाक किया गया कि कोविड से मुतालिक तमाम तकाज़ों की तकमील के लिए करीबी तालमेल के साथ काम किया जाएगा। अल सऊद सह रोज़ा दौरे पर हफ्ते की शाम दिल्ली पहुंचे थे। कौम को पसमानदगी, मायूसी और एहसास कमतरी से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता तालीम है। इंसानी तारीख शाहिद है, दुनिया में इन्हीं कौमों को तरक्की और सरखरोई हासिल हुई है जो तालीम याफ्ता थी, और जिन कौमों ने खुद को तालीम से अलग रखा, तबाही और पसपाई इनका मुकद्दर बन गई। इन ख्यालात का इजहार आज जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने नई दिल्ली में माली एतबार से कमज़ोर तलबा के लिए मदनी 100 के नाम से एक मुफ्त कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किया। काबिल ज़िक्र है कि यह मुफ्त कोचिंग सेंटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट देवबंद और हिंद गुरु एकेडमी दिल्ली के बाहमी ताउन से शुरू किया गया। मौलाना मदनी ने कहा कि इस सेंटर के क़याम का मकसद ज़हीन मगर माली एतबार से कमज़ोर तलबा को मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए तैयार करना है। इसके लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं पास तलबा का इंतखाब टेस्ट के ज़रिए होगा। यह एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और जिन बच्चों का इंतखाब होगा इन्हें 100% तक स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाएगी और फिलहाल इन्हें IIT, JEE और नीट जैसे मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। मौलाना अरशद मदनी ने यह वजाहत भी की कि जमीयतुल उलमा हिंद मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर काम करती है। चुनांचे ये जो सेंटर कायम किया जा रहा है भी इस रिवायत को मलहूज़ खातिर रखते हुए ऐसे गैर मुस्लिम बच्चों को भी कोचिंग फराहम की जाएगी जो माली एतबार से कमज़ोर हों लेकिन बासलाहियत हों। उत्तर प्रदेश में जहां इंतखाबात होने वाले हैं, कांग्रेस की जानिब से प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे की उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाने का इम्कान है। कांग्रेस के सीनियर क़याद सलमान खुर्शीद ने इस तरह का बयान देकर उलझन पैदा कर दी है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के मौके पर प्रियंका गांधी को वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा और वो इस ओहदे पर फायज होंगी। मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश असेंबली के इंतखाबात जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा की क़यादत में लड़ेगी और वो इस बात का फैसला करेगी कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार बनेंगी या नहीं। काबुल हवाई अड्डे पर अगस्त में बमबारी करके एक साथ 13 अमेरिकी फौजियों समेत तकरीबन 200 लोगों की जान लेने के मुल्जिम में खुदकश हमला आवर की शिनाख्त 5 साल पहले हिंदुस्तान में गिरफ्तार एक मुश्तबा अफगानी दहशतगर्द के तौर पर किए जाने के दावे से मुतालिक खबरों के बाद हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और तर्जुमान बसवाल ने आज UNI को बताया कि राजधानी दिल्ली और मुल्क की सिक्योरिटी पर खतरे की हर खबर के तहत अलर्ट बढ़ती जा रही है। इस मामले में मुताल्लिक़ा शाखों की तरफ से आला सतही जायजे के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हालिया दिनों में कई मुश्तबा दहशतगर्दों और इन्हें मदद फराहम करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहियान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद वली अहद नायब वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। सऊदी वली अहद शहजादा बदरुल असाकर निजी दफ्तर के डायरेक्टर ने अपने ट्विटर पेज पर तीनों ओहदेदारों की तस्वीर शाया की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी सलामती के मुशीर तहनून बिन जायद अल नहियान की बहरा अहमर में एक दोस्ताना और बरादराना मुलाकात हुई। ये वाज़ेह नहीं है कि खलीजी रहनुमा कहाँ मिले, लेकिन इनके लिबास से जाहिर होता है कि इनकी मुलाकात सरकारी सतह पर नहीं बल्कि छुट्टियों के दौरान हुई। गुज़िश्ता माह के अवाइल में शेख तमीम बिन हमाद ने शेख तहनून बिन जायद की सरबराही में एक इमारती वफ्द का इस्तकबाल किया था। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर बातचीत की गई थी, ख़ास तौर पर मुआशी और तिजारती शोबों और सरमायाकारी के अहम मनसूबों में जो दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात के हुसूल के साथ साथ तामीर, तरक्की और पेशरफ्त के अमल को पूरा करते हैं। कांग्रेस, बाएं बाजू और दीगर अपोजिशन जमातों ने मरकज़ की BJP और तेलंगाना की TRS हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुश्तरका एजिटेशन का फैसला किया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की सदारत में अपोजिशन कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। BJP को छोड़कर दीगर हम ख्याल अपोजिशन जमातों को मदऊ किया गया था। जुमला 7 जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों को ख़तियत दी गई है। किसानों के मसाइल पर 22 सितंबर को धरना चौक इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें तमाम अजला से किसानों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कौमी सतह पर कांग्रेस और दीगर 19 अपोजिशन जमातों की अपील पर भारत बंद मनाया जाएगा, जिसके तहत तेलंगाना में भी बंद कामयाब करने का फैसला किया गया।
शहर और अतराफ कौमी शाहराहों पर अहम अपोजिशन कायदीन धरने की क़यादत करेंगे। 30 सितंबर को तेलंगाना के तमाम जिला कलेक्टर्स के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए कलेक्टर्स को याददाश्त पेश की जाएगी। 5 अक्टूबर को आदिलाबाद से ईश्वरराव पेट 400 किलोमीटर रास्ते को एहतजाज मुनज़्ज़म करके जंगलाती अराजी के जबरन हासिल करने की मुखालिफत की जाएगी। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन ने तेलंगाना में अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद से इत्तेफाक किया है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास 2022 में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कारगुजार सदर बोर्ज ब्रिंडे ने वजीर IT को रवाना दावतनामे में 17 ta 21 जनवरी सालाना इजलास में शिरकत की दावत दी है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास सिंगापुर में मुनक़िद होगा। आलमी मुआशी फोरम के दावतनामे में KTR की सताइश करते हुए कहा गया कि तेलंगाना ने कोरोना वबा से मुतासिर मईशत के इस्तेहकाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कलील मुद्दत में मुआशी तबाही से रियासत को बचाने में अहम किरदार अदा किया है। मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा और इस साल मुकर्ररा वक्त से कबल ही मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बालापुर गणेश मूर्ति के साथ विसर्जन जुलूस का इतवार की सुबह 9 बजे आगाज हुआ और सैकड़ों भक्तों ने तेजी से विसर्जन अमल में लाया। हालांकि हर साल विसर्जन जुलूस दूसरे दिन भी जारी रहता है, लेकिन इस साल पीर को पत्रोपक्षा शर्त के नतीजे में विसर्जन जल्द मुकम्मिल किया गया। बताया जाता है कि पत्रोपक्षा शरोद जो बदशगुन माना जाता है, इसके पेश नज़र हफ्ते की शाम से ही शहर की तकरीबन मूर्तियों का विसर्जन कर दिया गया था। इस साल मरकजी जुलूस में गुज़िश्ता सालों के तकाबुल से अवाम की तादाद कम थी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति से पुलिस से अपील की गई थी कि पीर को बदशगुनी के नतीजे में इतवार को रात देर तक मूर्तियों के विसर्जन में पुलिस और दीगर हुक्काम ताउन करें। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इसके जरिए तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत दूसरे पर सबकत लेती जा रही है। रियासत में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इसको फ़रोग़ दिए जाने के नतीजे में ड्रोन कंपनियों के लिए मौके बढ़ गए हैं। इस तरह हैदराबाद अब ड्रोन दारुल हुकूमत के तौर पर उभरता जा रहा है। वजारत शहरी हवाबाजी के एक ओहदेदार ने इस राय का इजहार किया है। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत शहरी हवाबाजी अंबर दुबे ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद में न सिर्फ मुल्क के दूसरे टॉप शहरों से मुसाबिकत सलाहियत मौजूद है, बल्कि वो चीन और मगरबी दुनिया से भी ड्रोन शोबे में मुकाबला कर सकता है। वज़ीर हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम स्काई मुहिम का आगाज़ किया है, जो एशिया में सबसे पहली मरतबा ड्रोन के जरिए अद्वियात की मुंतकली की मुहिम है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने T श्रीनिवास यादव, वजीर एनिमल हस्बेंड्री व आला पुलिस ओहदेदारों के हमरा मरकजी गणेश विसर्जन जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना किया। हेलीकॉप्टर में बालापुर के अलावा विसर्जन जुलूस के तमाम मुकामात का तफसीली जायजा लिया गया। हुसैन सागर झील जो विसर्जन का मरकज़ है, इस पर भी फ़िज़ाई दौरे के जरिए रास्त तफसील हासिल की गई और महमूद अली ने विसर्जन को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी। फ़िज़ाई मुआयने के दौरान वज़ीर दाखिला ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से विसर्जन जुलूस की पेशरफ्त और दीगर तफसीलात के बारे में तबादला ख्याल किया। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने आज शहर के बेगमपेट एयरपोर्ट पर पौधे लगाए। उन्होंने TRS के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर आज तेलुगु फिल्मों के अदाकार नागा चैतन्य की मौजूदगी में ये पौधे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आमिर खान ने ग्रीन इंडिया चैलेंज पर संतोष कुमार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम को एक पौधा लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम उसी वक्त आने वाली नस्ल के लिए बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं जब हम पौधे लगाएं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।